आज के इस धर्म शिक्षण के क्लास शुरू करने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु से यही कृपा मांगेंगे कि वह हमें हमेशा खुशहाली जीवन बिताने के लिए हमारे साथ रहे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। हमें अपने एवं दूसरों के शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर समझकर आदर एवं सम्मान के साथ व्यवहार करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए, जिससे हम एक दूसरे को अधिक से अधिक समझ सकें और आपका मंदिर समझकर हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सभी बच्चों को जय यीशु। बच्चों, पिछले सप्ताह हम देखे थे अध्याय 17 और पाठ का नाम था हमारा जीवन ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार। आज हम देखेंगे अध्याय 18 यौन शुद्धता। अध्याय 18 यौन शुद्धता। तो इस तरह से हम यौन शुद्धता के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि यौन शुद्धता क्या है। संत आग्नेस का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ हम देख रहे हैं संत आग्नेस है और आग्नेस का जन्म कहाँ हुआ था? इटली के रोम में हुआ था। वह एक बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित घराने में पैदा हुई थी। कम उम्र में ही उसकी खूबसूरती सबको आकर्षित करने लगी थी। 13 वर्ष की उम्र में ही कई लोगों ने उससे विवाह करना चाहते थे, किंतु उसने सबको यह कहकर मना कर दिया कि उसने अपना कौमार्य अपने सच्चे प्रियतम यीशु मसीह को सौंप दिया। संत आग्नेस क्या है? वह बचपन से ही प्रभु यीशु को अपना प्रियतम मानती थी और अपना प्रियतम को ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दी थी। उससे विवाह करने के लिए एक व्यक्ति ने उसकी नामंजूरी को अपना तिरस्कार समझा। एक व्यक्ति है जो आग्नेस की बातें सुनकर उसको अच्छा नहीं लगा। वह शादी करने से मना कर देती है। इसलिए उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आता है और आग्नेस को उसने क्या किया? ईसाई धर्म त्यागने के लिए कहा। जब आग्नेस ने इसे भी त्यागने से मना किया तो उसने क्या किया? न्यायपाल के हवाले कर दिया, न्यायपाल के पास भेज दिया। उस न्यायपाल ने आग्नेस को अनेक प्रताड़नाएं दी। वे बहुत ही दुख पहुंचाए, उसे मारे पीटे, घायल किए।
और आग्नेस के सामने में अनेक प्रकार के देव मूर्तियों को भी, उन मूर्तियों की पूजा करने के लिए आग्नेस के सामने रखे। फिर भी संत आग्नेस ने प्रभु यीशु को छोड़ करके किसी की आराधना, किसी की पूजा नहीं करती है। इस पर वहाँ के गवर्नर ने उसे वेश्यालय में भिजवा दिया। जब आग्नेस उन देव मूर्तियों की पूजा नहीं करती हैं, उनको नहीं मानती हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ के गवर्नर हैं उसे वेश्यालय में भिजवा देते हैं। वहाँ उसे पूरी तरह से अपमानित करने के लिए जैसे ही लोगों ने आग्नेस के वस्त्र उतारना चाहा, तो चमत्कारी रूप से आग्नेस के सिर के बाल बढ़ते चले गए। जब आग्नेस के सारे वस्त्र निकालकर उसे लज्जित करने के लिए सोच रहे थे वहाँ के लोगों ने, तो प्रभु यीशु ने आग्नेस को बचाते हैं। उनके सिर के बाल को बहुत ही लंबा कर देते हैं चमत्कारिक रूप से, और उस बाल के द्वारा उसके सारे शरीर ढक जाते हैं। इसके बाद गवर्नर के पुत्र ने आग्नेस को अपवित्र करना चाहा। उसी क्षण अंधा हो जाता है, गवर्नर का पुत्र अंधा हो जाता है। बाद में आग्नेस की प्रार्थना द्वारा उसे चंगाई मिलती है, और वही आग्नेस ने उसे माफ करके उसके लिए प्रार्थना करती है, जिससे वह गवर्नर का बेटा का आँख फिर से वापस आ जाता है, चंगा हो जाता है। आग्नेस ने बड़े साहस के साथ, तुम भले ही अपनी तलवार को मेरे रक्त से रंग लो, किंतु कभी भी मेरे प्रभु को समर्पित इस शरीर को अशुद्ध नहीं कर पाओगे, बोलती हैं। इस पर युवती के साहस एवं जिद से क्रुद्ध होकर न्यायाधीश ने उसका सिर काटने का आदेश दिया। वहाँ का न्यायाधीश जो है वह बहुत ही गुस्से में आ जाता है। आग्नेस के इन सब बातों को, इन सब हरकतों को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है, और वहाँ के न्यायाधीश ने वहाँ के लोगों को आग्नेस का सिर काटने का आदेश भी दे देता है। आग्नेस ने प्रभु यीशु के प्रेम के कारण खुशी खुशी मौत को भी स्वीकार कर लिया। आग्नेस ने खुशी खुशी मौत को भी स्वीकार कर लेती है। आग्नेस आज भी हम सबके लिए एक सुंदर उदाहरण है। आग्नेस हमारे जीवन के लिए भी एक सुंदर उदाहरण है। वह विशेषकर माँ मरियम के भक्त बच्चों की शुद्धता की संरक्षिका है। विशेषकर माँ मरियम के भक्त बच्चों की शुद्धता की संरक्षिका है। हम प्रतिवर्ष 21 जनवरी को उसका पर्व मनाते हैं। संत आग्नेस का पर्व हम कब मनाते हैं? 21 जनवरी को उसका पर्व मनाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को नर और नारी के रूप में सृष्ट किया।
हम उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 27 में, ईश्वर ने मनुष्य को नर और नारी के रूप में सृष्ट किया। उसने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। इस तरह से उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 में लिखा है, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। अनादिकाल से ही संतानोन्नति वैवाहिक जीवन का अभिन्न अंग मानी जाती है। पुरुष और स्त्री का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, प्यार होना मानवीय प्रकृति का भाग है। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ के रचयिता लिखते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। इस तरह से उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं। एक पुरुष और स्त्री का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, प्यार होना, ये सब प्रकृति का एक हिस्सा है। ये सब एक प्रकृति का ही भाग है। आगे हम देखेंगे, इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य की हड्डियों से स्त्री को बनाया। मनुष्य की हड्डी से ही हम स्त्रियों को प्रभु यीशु ने गढ़ा है, बनाया है और पुरुष के लिए साथी के रूप में उसे दे दिया। मनुष्य की हड्डी से स्त्री को गढ़ा और परमेश्वर ने पुरुष के लिए सौंपता है, उसका पुरुष का साथी बनाता है। उनको आशीर्वाद देते हुए प्रभु ने कहा, हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 में देखते हैं, उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। पुरुष का साथी एक स्त्री है। पुरुष का साथी कौन है? एक स्त्री ही होती है। विवाह संस्कार में पुरुष और स्त्री मिलकर एक ही शरीर बन जाते हैं। जब विवाह होता है, विवाह संस्कार होने के बाद में पुरुष और स्त्री हमेशा एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के मजबूत बनके, एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन बिताते हैं। पुरुष और पुरुष या स्त्री और स्त्री के बीच में यह संबंध संभव नहीं है। लड़का और लड़का और लड़की एक साथ रहना असंभव होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जननांग भी विकसित होते जाते हैं। हम जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे शरीर, हम खुद भी बड़े होते जाते हैं। साथ ही साथ हमारी
यौन संवेदनाएं भी बढ़ती जाती हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी यौन संवेदनाएं भी बढ़ती जाती है, हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है, यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है, प्रभु यीशु का दिया हुआ दान है। हमारी ये जन्नांग संवेदनाएं हम पर कभी हावी ना हो जाए, हम इनके अधीन होकर इनके दास ना बन जाए। इन्हें ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रयोग करने को यौन शुद्धि कहते हैं। इसे अच्छी तरह से उपयोग में लाने के लिए ईश्वर से कृपा मिलती है। यह एक ईश्वरीय विधान है और ईश्वरीय विधान के अनुसार जो चलता है वही यौन शुद्धि उसको ही यौन शुद्धि कहते हैं। हम ईश्वर प्रदत्त एक बहुत बड़ा सद्गुण है। यह ईश्वर के द्वारा ही सद्गुण मिला हुआ गुण है, ईश्वर के द्वारा ही हमें मिला हुआ वरदान है। यह न केवल विवाहित बल्कि अविवाहित लोगों के लिए भी लागू है। यह केवल विवाहित लोगों के लिए नहीं होता है, यह अविवाहित लोगों के लिए भी है। जहाँ एक और विवाहित लोग एक दूसरे के प्रति वफादारी और ईमानदारी निभाते हुए अपनी लैंगिक शुद्धता का पालन करते हैं, वही दूसरी ओर समर्पित लोग अपने लैंगिक संवेदनाओं को ईश्वर और लोगों की सेवा में समर्पित करते हुए इसका पालन करते हैं। शुद्धता का अर्थ है व्यक्ति के अंतर्गत की लैंगिकता का सकारात्मक समाकलन करना। लैंगिकता वास्तव में मानवीय प्रवृत्ति है और यह एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध को उचित रीति से संगठित करती है। शुद्धता नैतिक सद्गुण है, ईश्वर का वरदान है एवं कृपा और पवित्र आत्मा का फल है। संत पौलुस कहते हैं पहला कोरिन्थियों में अध्याय 6 पद संख्या 18 में कहते हैं व्यभिचार से दूर रहें, यानी कि गलत कामों से दूर रहें। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। जब हम व्यभिचार करते हैं तो हम अपने खुद शरीर से ही पाप करते हैं, उसे अशुद्ध कर देते हैं। शारीरिक शुद्धता के विषय में संत पौलुस आगे कहते हैं, हमारी शारीरिक शुद्धता के विषय में संत पौलुस कहते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में
ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह वाक्य हम किस में पढ़ते हैं? पहला कोरिन्थियों में अध्याय 6 पद संख्या 19 से 20 में हम ये पढ़ते हैं। हमारा शरीर पवित्र मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है, इसलिए हमेशा हर वक्त हमें इसे केवल नहलाना धुलाना नहीं है, हमें हर चीज़, हर बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस तरह से हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को किस तरह से हम शुद्ध रख सकते हैं। छठी आज्ञा में हमें सिखाती है व्यभिचार मत करो, और 9वीं आज्ञा हमें सिखाती है पराये स्त्री की कामना मत करो। व्यभिचार मत करो, पराये स्त्री की कामना मत करो। दूसरे के औरतों पर, दूसरी स्त्री पर, यानी कि किसी आदमी की औरत पर आंखें नहीं लगाना चाहिए। आंखें नहीं लगाना चाहिए मतलब बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बुरी सोच नहीं रखनी है। इन दोनों आज्ञाओं की व्याख्या करते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उनके साथ व्यभिचार कर चुका है। संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 28 में यह व्याख्या दिया गया है। केवल बुरी दृष्टि से या तो बुरी इच्छा से जब हम दूसरों पर देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, उतने ही में हम पाप कर बैठते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों पर बुरी इच्छा या तो बुरी बात या तो बुरी दृष्टि नहीं लगानी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर चाहता है कि सभी विवाहित लोग अपने जीवन साथी के अतिरिक्त किसी अन्य की ना तो कामना करें और ना ही यौन संबंध बनाएं। किसी के बारे में हमें गलत नहीं सोचना चाहिए और कामना भी नहीं करनी चाहिए और यौन संबंध भी नहीं रखनी चाहिए। प्रभु यीशु विवाहित ख्रिस्तियों के जीवन में प्रवेश कर उनके बीच निवास करने लगते हैं। जब एक स्त्री और पुरुष के बीच में उनका जीवन एक विवाहित होता है, उनके बीच में प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं, उनके जीवन में प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं और उनके बीच में प्रभु यीशु रहते हैं, ताकि कलीसिया के प्रति उनके प्रेम एवं आत्मसमर्पण का अनुकरण करते हुए पति पत्नी की भी स्वयं को एक दूसरे के लिए समर्पित कर सकें और एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से वफादार रहकर परस्पर प्रेम कर सकें। इस तरह से प्रभु यीशु उनकी मदद करते हैं कि उनका परिवार हमेशा अच्छा हो।
एक दूसरे के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे। यह वाक्य द्वितीय वतिकान महासभा आधुनिक युग में कलीसिया की पुस्तक में लिखे गए हैं, नंबर 80 में। आगे हम देखते हैं व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता, बलात्कार आदि छठी और 9वीं आज्ञा के विरुद्ध पाप है। व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता, बलात्कार ये सब छठी और 9वीं आज्ञा के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप है। लेवी ग्रंथ में व्यभिचार करने वालों को प्राणदंड की आज्ञा दी गई। लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जो भी व्यभिचार करती स्त्री को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है, उन्हें मार डाला जाता था। यदि कोई पुरुष किसी की पत्नी अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी को प्राणदंड दिया जाएगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 10 में और विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 22 पद संख्या 22 में यह वाक्य लिखा गया है। मसीह में विश्वास करने वाले हम सब ईश्वर की संतति हैं। हम कौन हैं? ईश्वर में जो भी विश्वास करता है वह ईश्वर की संतति है, ईश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं। बपतिस्मा द्वारा हम सब ने मसीह को धारण किया है। जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए तब से हम मसीह के ही पुत्र पुत्रियां कहलाते हैं। इसलिए हमें अपना शरीर, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। ईश्वर हम में निवास करते हैं। हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, प्रभु यीशु के मंदिर हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। यौन शुद्धि के पालन के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। यौन शुद्धि किस तरह से हम रख सकते हैं, तो कुछ नियम दिया गया है किस तरह से हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। बुरी संगति से हमें दूर रहना चाहिए। बुरी संगति यानी कि अपने जो भी दोस्त हैं, बुरे चाल चलते हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। जब भी इन सब बुरी बातों की या तो बुरी आदतों की हमको भनक भी लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उनसे अलग ही रहना बेहतर होता है। अश्लील पत्रिकाएं एवं चित्रों से सावधान रहना चाहिए। गंदे गंदे पिक्चर वगैरह और जिसमें गंदी गंदी लिखी हुई रहती हैं, ऐसे पत्रिकाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे चित्रों को नहीं देखना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। ऐसी फिल्में और टीवी कार्यक्रम जहाँ सेक्स का बाजारीकरण हो, उससे बचना चाहिए। चाल चलन, वार्तालाप एवं पहनावा में संयम बरतें। अपने चाल चलन को संभालना चाहिए, अपने चाल चलन को
वार्तालाप यानी अपने बातों को और अपने पहनावे, किस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, वो सब में भी उन सब में भी हमें बहुत सावधानी बरतनी है, संयम रखनी है। पवित्र बाइबल संतों की जीवनियाँ एवं अन्य पुस्तकों को अधिक से अधिक पढ़ना है। बाइबल पढ़ना है, संतों के बारे में पढ़ना है और जो अच्छी बातें हैं ऐसी वाली वचनों को सुनना और पढ़ना है। प्रार्थना करना एवं संस्कारों को नियमित रूप से ग्रहण करना, परिपक्व लोगों की सलाह लेना, जो हमसे बड़े हैं, जो बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, उनसे सलाह लेना है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम करना हमारे लिए उचित है। इस तरह से हमें लोगों से बातों को पूछ लेना है और जान लेना है। और यहाँ हम देखते हैं प्रश्न लिखे हैं, यौन शुद्धता क्या है? यौन शुद्धता क्या है? दूसरा प्रश्न है, छठी और नवीं आज्ञाओं के विरोध कौन कौन से पाप हैं? विवाहित और अविवाहित लोग किस प्रकार अपनी यौन शुद्धता का पालन कर सकते हैं? चौथा प्रश्न है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, समझाइए। फिर आगे हम देखते हैं, याद करने के लिए दिया गया है पहला कुरिन्थियों में अध्याय 6 पद संख्या 19 से 20 में, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। अब हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, यौन शुद्धता क्या है? यौन शुद्धता क्या है? उत्तर में है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जननांग भी विकसित होते जाते हैं। साथ ही साथ हमारी यौन संवेदनाएं भी बढ़ती जाती है। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। हमारी ये जननांग संवेदनाएं हम पर कभी हावी ना हो जाए, हम इनके अधीन होकर इनके दास ना बन जाए। इन्हें ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रयोग करने को यौन शुद्धि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, छठी और नवीं आज्ञाओं के विरोध कौन कौन से पाप हैं? उत्तर में है, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता, बलात्कार आदि छठी और नवीं आज्ञा के विरुद्ध पाप है। तीसरा प्रश्न है, विवाहित और अविवाहित लोग किस प्रकार अपनी यौन शुद्धता का पालन कर सकते हैं? उत्तर में, यह ईश्वर प्रदत्त एक बहुत बड़ा सद्गुण है। यह न केवल विवाहित बल्कि अविवाहित लोगों के लिए भी लागू है। जहाँ एक और विवाहित लोग एक दूसरे के प्रति वफादारी और ईमानदारी निभाते हुए अपनी लैंगिक शुद्धता का पालन करते हैं, वहीं दूसरी ओर
समर्पित लोग अपने लैंगिक संवेदनाओं को ईश्वर और लोगों के सेवा में समर्पित करते हुए इसका पालन करते हैं। चौथा प्रश्न है, हमारा जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर है, समझाइए। उत्तर में है, मसीह में विश्वास करने वाले हम सब ईश्वर की संतति हैं। बपतिस्मा द्वारा हम सब ने मसीह को धारण किया है, इसलिए हमें अपना शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। तो बच्चों, आज का यह पाठ भी समाप्त होता है। यौन शुद्धता के बारे में आज हम पढ़े हैं। हम ईश्वर से यही अर्जी करते हैं कि हमें भी इसे और भी अधिक जानने के लिए हमें कृपा प्रदान करें, जिससे हम एक दूसरे के शरीर को एक दूसरे पर ईश्वर की उपस्थिति को देख सकें और उन्हें और भी ज़्यादा आदर और सम्मान दे सकें। इस तरह आज के पाठ खत्म होते हैं। तो बच्चों, घर में रहकर अपने माता पिता के साथ में प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताएं, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे को संभालें। एक दूसरे पर हम प्रभु यीशु को देखने की कोशिश करें और अधिक से अधिक उनका आदर और सम्मान करें।